नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अमित और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अमित ए टू जेड यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि दृष्टि का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, क्या कौन कौन प्रतिभागी इसमें भाग ले सकते हैं और कौन कौन इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किन विद्यार्थियों को इसमें भाग लेना चाहिए और किन विद्यार्थियों को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। इसके नेगेटिव, इसके पॉजिटिव सारे डायमेंशन को हम आज डिस्कस करेंगे और आपको पूरी तरह से पूरी स्पष्टता के साथ बताएंगे। चूँकि मैं एक प्रतिभागी हूँ, मैं पिछले साल प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम प्रयागराज से प्रतिभागी था। वर्तमान में मैं दिल्ली मुखर्जी नगर नेहरू बिहार में प्री कम मेंस मेंटरशिप का प्रतिभागी हूँ, उसका एक विद्यार्थी हूँ। तो मैं पूरी तरह से, पूरी निष्पक्षता से, पूरी स्पष्टता से उस चीज़ को समझता हूँ, जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। जो भी होगा स्पष्टता और पूरी गुणवत्ता के साथ मैं उसको बिना किसी, मैं इसका प्रमोशन नहीं करूँगा, ना ही मैं इसका कोई डिमोशन करूँगा। किसी तरह का कुछ भी मेरा लेना देना नहीं होगा। जो चीज़ें हैं, जो मुझे लगती हैं, जो मुझे सच है, वही आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा उसको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है। आपको बता दें कि आप जानते होंगे कि दृष्टि IAS एक हिंदी माध्यम की एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान है जो कि विकास दिव्यकीर्ति सर के निर्देशन में संचालित होती है और उन्हीं दृष्टि टीम की ही माइंड का उपज है मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। तो आइए जानते हैं कि इस प्रोग्राम में होता क्या है सुविधाएं। तो इस प्रोग्राम में देखिए, आपको एक लाइब्रेरी मिलती है। लाइब्रेरी में डेली बेट्स पे आपको एक कुछ शेड्यूल मिलेगा। शेड्यूल में क्या होगा, CSAT के कुछ पार्ट होंगे, कुछ टॉपिक होंगे, कुछ एस्से की, कुछ मेंस के टॉपिक होंगे, कुछ प्रीलिम्स के टॉपिक होंगे, कुछ मैपिंग के टॉपिक होंगे, कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे। इन सबको डेली बेस पे आपको पढ़ना होता है। हफ्ते के लास्ट दिन में जब संडे आता है तो उस दिन आपको टेस्ट देना पड़ता है और उस दिन आपको हैंड रिटेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें इसमें होता है। अच्छा, इसमें जो है जो प्रतिभागी होते हैं उनको फ्री में तमाम जो क्रैश कोर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तमाम जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो मिल जाती हैं। उसके बाद इसमें CSAT की सारी वीडियोज़ जो होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं, वो प्राप्त हो जाती हैं। तो ये सब सारी इसमें फ़ायदे होते हैं। इनको प्रोवाइड जो दृष्टि टीम कराती है, जो भी इसमें प्रतिभागी होते हैं, जो इसमें भाग लेते हैं और जो इसको क्वालिफाई करते हैं। आइए पहले अब जानते हैं कि इसके प्रकार कितने प्रकार की मेंटरशिप होती है। देखिए, दृष्टि टीम जो है 4 प्रकार की मेंटरशिप लेती है। पहला मेंटरशिप जो होता है अक्टूबर से जनवरी तक होता है, जिसमें प्री और मेंस की दोनों की शेड्यूल बना के आपको डेली बेस पर दिया जाता है। उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके टेस्ट होते हैं, उसके सारे मेंटर उसके सारे जवाबदेही आपसे लेता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ते हो। अब मैंने इसमें उल्लेख करना बता दिया कि इसमें क्या होता है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पीछे जाऊंगा। चूँकि इसमें मेंटर भी एक रहता है और मेंटर जो है प्रत्येक दिन आपकी परफॉर्मेंस को चेक करता है। हफ्ते में आपसे एक बार मिलता है। जितने भी व्यक्ति होते हैं जिस इसमें प्रतिभागी होते हैं विद्यार्थियों से, प्रत्येक से वो फेस टू फेस बात करता है, मिलता है, उनकी कमियों को जानता है और देखना चाहता है कि कहाँ तक ये इनकी प्रोग्रेस हुआ है। तो आइए फिर से अब आते हैं उसी टॉपिक पे कि मेंटरशिप प्रकार कितना है। तो देखिए, 4 प्रकार का होता है। एक होता है अक्टूबर से जनवरी तक, जिसमें जो है प्री कम मेंस की पढ़ाई होती है और हम मेंस को पढ़ते हैं और प्री को, दोनों टॉपिक साथ साथ चलते हैं। फिर जनवरी के बाद जो होते हैं एक और एग्ज़ाम होगा। उसमें जो प्रतिभागी भाग लेते हैं, जो सफल होते हैं, वो सिर्फ प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ प्रीलिम्स के टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं और उसको तैयार करके और आगे बढ़ाया जाता है। फिर जो कैंडिडेट इस प्रीलिम्स को पास कर लेते हैं, उनके लिए मेंस का मेंटरशिप होता है। मेंस मेंटरशिप में वही कैंडिडेट भाग लेते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड करते हैं, UPSC के प्रीलिम्स क्वालिफाइड करते हैं उनको। फिर जब जो प्रतिभागी मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, उनके लिए इंटरव्यू मेंटरशिप होता है। तो इस तरह का ये 3-4 चरण हैं जिसमें मेंटरशिप काम करती है इस तरह से। अब आते हैं कि कौन कौन से प्रतिभागी हैं जो इसमें भाग ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। देखिए, इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप
एग्जाम होता है जो बताया मैंने, अक्टूबर में होगा प्री कम मेंस का, फिर जनवरी में होगा प्री सिर्फ प्रीलिम्स का, फिर होगा आपको जब प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो मेंस का सिर्फ होगा, ठीक है। और मेंस जब आप निकाल लेंगे तो फिर आप इंटरव्यू का होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो होना ही है। तो ठीक है, फिर लेकिन एक ये चरण हो गया कि एग्ज़ाम के थ्रू आप करिए, पास होते चलिए। लेकिन दूसरा चरण एक ये है कि इसमें जो है जो भी स्टूडेंट होते हैं जो इसके पार्ट नहीं हैं, वो क्या करते हैं कि पैसे देके, जो परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं वो पैसे देके, जैसे अगर आप दृष्टि के स्टूडेंट हो और आपने पेपर दिया और पेपर दिया असफल हो गए, तो वही आप जो है 20,000 रुपये देके इस मेंटरशिप का पार्ट बन सकते हो। वहीं अगर आप नॉन दृष्टि स्टूडेंट हो, दृष्टि के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, जिससे आप प्रतिभागी बन सकते हो। लेकिन जो परीक्षा का द्वार है, जो परीक्षा के माध्यम से आना चाहते हैं, वो सिर्फ द्वार खुला हुआ है दृष्टि के स्टूडेंटों को, क्योंकि इसमें बाहरी स्टूडेंटों को प्रवेश नहीं दिया जाता है परीक्षा के माध्यम से। उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो पेड करके पैसे देके अंदर आ सकते हैं, इस मेंटरशिप प्रोग्राम का प्रतिभागी बन सकते हैं। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप घर बैठे जो शेड्यूल है उसको फॉलो कर सकते हैं किसी अन्य लाइब्रेरी में, जिसमें लाइब्रेरी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। मेंटरशिप के तहत आपको जूम पे मीटिंग होगी और जूम पे ही 1 to 1 आपसे बात किया जाएगा। तो कुछ इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम होता है, ठीक है। अब आते हैं क्या मेंटरशिप को किसको ज्वाइन करना चाहिए और किसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, मेंटरशिप मेरे ख्याल से जो मेरा अनुभव है उसके आधार पे मैं कहूँगा कि मेंटरशिप उन्हीं के लिए है जो पूरी तरह से अपना बैच ख़त्म कर चुके हैं, जो ऑप्शनल कंप्लीट कर चुके हैं, जो सीसेट कंप्लीट कर चुके हैं, इनके लिए ये बैच है। वो ये बैच उनके लिए नहीं है जो अभी भी अपनी बैच को कर रहे हैं, जो अब अधूरी कंप्लीट, अभी पूरी तरह से जीएस ना कंप्लीट है, ना ही उनका कोई ऑप्शनल कंप्लीट है, उनके लिए ये पूरी तरह से नहीं है। मेरा अनुभव यही है। और जो भी स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है कि क्या इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी दृष्टि के हैं या फिर नॉन दृष्टि के, उनको भी ज्वाइन करना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, आपको वीडियोज़ मिलेंगे, आपको मेंटर मिलेंगे, आपको लाइब्रेरी मिलेगी। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि क्या इसको पैसे देके करना ज़रूरी है। मतलब पैसे, अगर मान लो आप असफल हो गए तो क्या पैसे देके करना चाहिए या पैसा व्यर्थ तो नहीं जाएगा। तो मैं इस पे कहूँगा कि निश्चित रूप से आपको पैसा देके कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इसमें क्या है कि आप 10-20 हज़ार रुपये लगता है। आप अगर टेस्ट सीरीज बाहर से खरीदेंगे तो आपको 10-20 हज़ार रुपये टेस्ट सीरीज का देना पड़ेगा। लाइब्रेरी का अगर मुखर्जी नगर में आप हैं तो कम से कम 6-7 घंटे का आपको 1,000 से 1,200 रुपये देना पड़ेगा। तो आप 7-8 महीने का जोड़ लीजिए, तो लाइब्रेरी का ही 7-8 हज़ार रुपये हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज तो आप 10-12 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार तक की टेस्ट सीरीज आती हैं। तो इतना टेस्ट सीरीज महंगा आती है, तो इससे बढ़िया कि आप मेंटरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, एक अच्छा वातावरण मिल जाएगा, एक मेंटर मिल जाएगा, तमाम तरह की सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। वीडियोज मिल जाएंगे, एसए के, सीसेट के, करंट अफेयर्स के, इन सभी चीज़ों का अपडेटेड मटेरियल्स मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसको ज्वाइन करना चाहिए। आइए और अब बात करते हैं कि क्या इसके कुछ नेगेटिव बात हैं और कुछ अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयाँ तो मैंने बता ही दिया कि ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। इसकी अच्छाई निश्चित रूप से इसको फॉलो करने में काफ़ी लाभ है, और पिछले कुछ वर्षों का अनुभव भी दृष्टि का रहा है, जिसमें अगर आप 2-3 IAS जो हैं बने हैं अभी। दिव्या तनवर मैम भी उनके मुँह से सुने होंगे मेंटरशिप के बारे में, मुदिता शर्मा के बारे में, मेंटरशिप के बारे में सुने होंगे, आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा वीडियो। एक और भैया हैं जो, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, वो कहीं उन्होंने कहा था, उत्तर प्रदेश से ही शायद थे, तो उन्होंने कहा IAS अभी इस साल 2023 में सेलेक्ट हुए थे। उन्होंने कहा था कि सिर्फ वो पढ़ाई छोड़ चुके थे और सिर्फ मेंटरशिप की बदौलत उन्होंने मेंस राइटिंग करी थी, उसके थ्रू ही उन्होंने सिलेक्शन पा लिया, क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ चुके थे, प्रीलिम्स हो गया तो तुरंत दिल्ली आ गए, और मेंटरशिप के प्रतिभागी उनके पास कोई नोट्स नहीं था, वो सिर्फ वही मेंटरशिप में जो लिखवाया जाता था वही लिखते थे। तो ये इसका फ़ायदे रहे हैं। लेकिन नेगेटिव सेंस क्या है कि देखिए इसमें मेहनत बहुत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको शेड्यूल जो है 1 हफ्ते का जो मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक होते हैं। सीसेट भी होता है, एसए भी, सीसेट भी होता है, करंट अफेयर्स भी होता है, एसए के टॉपिक हैं, अभी गवर्नेंस के टॉपिक हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री। भाई 4-5-6 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो टॉपिक वाइज देते हैं लोग पढ़ने के लिए। अभी जैसे मैं प्री कम मेंस का पार्ट हूँ दृष्टि एस मुखर्जी नगर
रेगुलर में, तो मुझे इतना टॉपिक मिलता है, वो जो फॉलो करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो निश्चित रूप से आईएएस बनने आए तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क तो होना पड़ेगा, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको एक सामंजस्य बना के दृष्टि टीम को चलना चाहिए और ध्यान देना चाहिए इस पर, क्योंकि ऐसा बहुत सारे प्रतिभागी, मेरा ही मत नहीं है, मैं क्योंकि बहुत लोगों से बात भी करता हूँ दृष्टि में, तो उन सबका मत है कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और मैं देखता हूँ बहुत कुछ लोग जो प्रतिभागी जैसे क्लासेस ज्वाइन कर रखा है और मेंटरशिप के प्रतिभागी हो गए हैं, तो वो छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि क्लास करना फिर यहाँ पे पूरी करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं कहा कि उन्हीं को करना चाहिए जो व्यक्ति पूरी तरह से क्लास खत्म कर चुका है, उनको सिर्फ रिवीजन करना है, उनके लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। और निश्चित रूप से बाहरी स्टूडेंट को भी करना चाहिए, क्योंकि आप फ़ायदा देख ही रहे हो, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें वीडियोज़ वगैरह मेंटर वगैरह मिल जाएगा, तो उतना में आप टेस्ट सीरीज खरीदोगे। अगर बाहर के स्टूडेंट हो, कहीं भी टेस्ट सीरीज जाओगे तो भाई 10-20 हज़ार रुपये लग ही जाएंगे, लाइब्रेरी और बहुत सारी सुविधाओं को मिला के। तो निश्चित रूप से करना चाहिए, अच्छा है इसमें और काफ़ी अच्छा है। तो ये रहा पूरा विश्लेषण मेंटरशिप प्रोग्राम का दृष्टि आईएएस के, और इसमें किसी तरह का कोई प्रचार और प्रसार नहीं है। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो भी भाई इसको लेके बहुत हेडक लेते हैं या बहुत समझते हैं कि मेरा नहीं हुआ या फिर मेरा हो गया, तो क्या है इसके बारे में सच्चाई, बाहर के लोगों के बारे में जानना ज़रूरी था, ताकि जो भी इसको ख़रीदने जाएं, इसको परचेज करने जाएं, बाहर के स्टूडेंट जो दृष्टि के नॉन स्टूडेंट हैं, तो वो सावधानीपूर्वक उनको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। आपको अगर इस वीडियो की ज़रूरत थी और आपको अच्छा लगा इस वीडियो में, तो आप इसको लाइक करें, कृपया करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे में।